सेक्शन गैस और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपनी लॉ के। ठीक है, इससे पहले 4 यूनिट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। आंसर्स इनके अब मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। जिन क्वेश्चन के भी आपको आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को बता देना, मैं उसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट के ऊपर छोटी सी वीडियो चाहिए तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी समझाने को तैयार हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम थोड़ा-सा कम है, तो स्टूडेंट थोड़ा-सा पैनिक कर रहे हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिनको क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन इसमें से देख कर प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनको आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज़ आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोग बता देना। ठीक है, अलग से बना के फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम इतना ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है वो काम करने में। मैं सोच रहा था पहले कि पूरा फुल फ्लेजेड वीडियो बना देता हूँ, जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट थोड़ा-सा पेशेंस मुझे लगता है कम हो रहा है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ फिलहाल। जिनको भी आंसर चाहिए प्लीज़ बता देना क्वेश्चन नंबर के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सीधा बोल दो कि पूरे की वीडियो का बना दो, जो ना समझ में आए उसका बता देना आप लोग, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। कंपनी को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है जिससे उनकी इनकम निकल सके, डे टू डे क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही है, इनसे रिलेटेड बुक्स उनको बनानी पड़ती है। तो ये आपके बुक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स करके एक टॉपिक है, उसके अंदर पूरा फुल फ्लेज तरीके से दिया हुआ है। इसको बुक्स ऑफ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर मत करना। ठीक है, ये डेली बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली बनती है। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन भी आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, नाफरा के बारे में आपको शॉर्ट नोट आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट इसका प्रिपेयर कर लेना। ये बहुत आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है नाफरा, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इस पर एक शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट मतलब 4 to 6 मार्क्स का आपको प्रिपेयर करना, मतलब कि 2 पन्ने का। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज रिगार्डिंग द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न किसके होते हैं? कंपनीज की भी एनुअल रिटर्न होती है ना, किस तरीके से प्रिपेयर होती है, किस तरीके से फाइल होती है, उसके रिगार्डिंग जो है प्रोविजंस आपकी बुक में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसके बारे में देख लेना। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये शायद मैंने इसके अंदर ऐड किया होगा, आप लोग देख लेना, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, रीड करवा देता हूँ। ये आप कर लेना, अपॉइंटमेंट एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो क्या रहेगा, फर्म रहती है ऑडिटर तब क्या रहता है। इंडिविजुअल में 5 ईयर्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है, और जो फर्म रहती है उसके पास 10 ईयर्स होता है, मतलब 5 ईयर्स का 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इनके होते हैं। उसके बाद इनको रोटेट करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर कौन कौन बन सकता है उसके बारे में, और डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या सर्विसेज ऑडिटर नहीं प्रोवाइड कर सकते इसके बारे में भी है। जैसे बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं कर सकता, एक्चुअरियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, और भी कुछ कुछ सर्विसेज होती हैं, वो छोटे मोटे कुछ सर्विसेज है 10-12, उनको देख लेना आप लोग। राइट, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। देखिए ये वाला जो चैप्टर है, ये वैसे तो बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी यूनिट है आप लोगों के लिए। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को देख के जाना, नहीं तो ये वाला चैप्टर अगर पढ़ने बैठोगे 2 दिन तो सिर्फ इसी में लग जाना है। तो इसको तो एटलीस्ट देख के जाना। राइट्स के बारे में 4-5 पॉइंट देख लेना, पावर्स के बारे में 4-5 पॉइंट्स देख लेना, और ड्यूटीज़ के बारे में 4-5 पॉइंट्स देख लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, और अगर आंसर ना मिले तो आप लोग कमेंट करके बता देना। ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाती है, जब शेयर होल्डर्स के पास जाती है ना अप्रूवल के लिए, तो वहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट भी लगती है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, उनकी P&L बैलेंस शीट वगैरह सब अप्रूव होती है, तो इसके बारे में शॉर्ट नोट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी को बंद किया जाता है ना, वाइंडिंग अप। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, मुश्किल से मैंने 45 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए होंगे, या 50 क्वेश्चंस हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लॉ में। और कंपनी लॉ का सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कितना वास्ट सिलेबस है। अब यही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को कि थोड़े से कम क्वेश्चन। तो भाई देखो, एक कैलकुलेशन बताता हूँ। 5 क्वेश्चन आने हैं आपको, 5 क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस आनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो यही हो गए। इसके अंदर भी, हर इंटरनल चॉइस के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर
जो यूनिट में से है उसमें से एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग मतलब अब देख लो, आप कैलकुलेशन लगा लो, जो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दे रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनसे आप पूछ लेना, आप जाके देख लेना किस तरीके से कर रहे हैं। पेपर देख के आओगे ना, पेपर देने के बाद मेरे से बात करना कि कितने क्वेश्चन मैंने जो बताए थे वो भिड़े हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नहीं 11। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके ही जाना, ये 100% आएगा ही आएगा। स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कंपलसरी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब कब ऑर्डर दे सकता है कंपलसरी वाइंड अप करने के लिए, बहुत पूछा जाती है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 12, हु आर एंटाइटल्ड टू फाइल द पिटिशन इन द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, वॉलेंटरी वाइंड अप क्या होता है? आईबीसी के अंदर में ये वॉलेंटरी वाइंड अप का कंसेप्ट है, इसको आप लोग देख लें, इसमें शॉर्ट नोट आएगा आपका, ठीक है? बिल्कुल फुल फ्लेज मत चले जाना यही याद करने के लिए, शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट में भी कोशिश करना एरो डायग्राम वगैरह बना के याद करने की, मैं कोशिश कर रहा था आप लोग को बताने के लिए, बट देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैंने यूनिट नंबर 1 आपको फुल फ्लेजेड वीडियो एकदम अच्छे से कंसेप्ट कवरेज के साथ दिया था, मुश्किल से 1 घंटे का होगा वो, 1 घंटे का या 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट का होगा, पूरा यूनिट मैंने 1 घंटे में कवर कर दिया था। पूरा कंपनी लॉ आपको 5 से 6 घंटे में कवर हो जाता। अभी भी अगर पढ़ने बैठते हो सिर्फ वीडियो ही वीडियो देख के आपका काम हो जाता, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस लूज कर रहे हो आप लोग, इसीलिए मैं वीडियोस के आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। whom may call extraordinary general meeting, एक ईजीएम कौन बुला सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ इट्स कैपिटल, ठीक है? ये क्वेश्चन कर लेना, ये डिविडेंड वाले क्वेश्चन से मतलब कि ये पिछला वाला जो क्या नाम है यूनिट है उसमें से एक क्वेश्चन था, उसमें लेफ्ट आउट था, मैंने लिखा हुआ था कि इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालना, बट वो एडिट करने में वर्ड में रह गया था। और एक दो क्वेश्चन है जिनको मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ, इसके बारे में शॉर्ट नोट आता है, तो इसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट विथ रिगार्ड टू ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। ये आपका शेयर्स वाला चैप्टर हो गया, ठीक है? उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी शेयर्स, मतलब इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स रहता है ना, उसमें से आया क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी एग्जामिनेशन का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इन लोगों को मैंने कवर करा दिया है। प्लीज़ आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिले प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फुल फ्लेजेड वीडियो तो थोड़ा सा मुश्किल है देना, कंसेप्ट की वीडियो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है? किसी कंसेप्ट में जैसे मीटिंग हो गई या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, या आप मेरे से कोरम के बारे में पूछ सकते हो, तो छोटी सी 4-5 मिनट 6 मिनट की वीडियो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? इससे क्या रहेगा कि मेरे लिए भी, मेरी भी रिवीजन होती रहेगी, मेरे लिए भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो ये आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। और कोशिश करना शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है। और ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस जितने भी मैंने अभी तक वीडियो डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मैंने लिंक डाल दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद बताना आप लोगों का पेपर कैसा गया। पेपर मैं बता रहा हूँ अच्छा जाएगा, सिर्फ जितना बताया उतना पढ़ के जाओ, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो 10-12 क्वेश्चन सोच कर देखो, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में मुश्किल से मैंने 15-20-25 क्वेश्चन दिए होंगे टोटल मिला के, 2 यूनिट में से, जिसका मतलब 36 मार्क्स का कवरेज है, ठीक है? चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।